नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवेश कुमार और आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th का 5th चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये बोलता है कि कोई सीरीज हो जिसका डिफरेंस हो सेम, उसे बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो इनके बीच का अगर डिफरेंस निकालें हम तो डिफरेंस क्या आ रहा है? 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस है, इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस है, इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस सबका कॉमन है, तो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास। तो ये होती है हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे? जैसे एक एपी दे देंगे और हमको बताना है कि उसकी nth टर्म कौन सी होगी, या फिर हमें दे देंगे कोई सी सीरीज़ दे देंगे और बोलेंगे बताओ ये एपी है कि नहीं है। कभी हमको दे देंगे कि nth टर्म ये है तो फर्स्ट टर्म बताओ। कुछ भी वो घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम इस वीडियो में सब कुछ करना सीख जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है एपी। इसका जो पहला वाला टर्म है, इन सबको बोलते हैं टर्म्स। ये टर्म्स है, ये टर्म्स है, ये टर्म्स है, ये भी टर्म है। तो जो पहला वाला टर्म है A1, पहला टर्म, वो होता है A इक्वल टू ये नंबर 3। वो जो डिफरेंस होता है ये, इसको बोलते हैं D इक्वल टू 2। और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? A2। ये वाली टर्म A3। उसी तरह यहाँ आएगा AN। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, क्योंकि हर बार हमारा D जुड़ रहा है। इसमें D जोड़ा तो ये आ गया, इसमें D जोड़ा तो ये आ गया, इसमें D जोड़ा तो ये आ गया। तो हर बार D जुड़ रहा है। तो nth टर्म क्या हो जाएगी? A प्लस, देखो पहली टर्म पे कितने D है? 0। दूसरी टर्म पे 1 D है, तो nth टर्म पे कितने D होंगे? n-1 D। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये nth टर्म। अब मान लो ऐसा दिया हो कि इस एपी का बताना है 15वां टर्म कौन सा होगा। A15 बताना है क्या होगा इस एपी का। तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में डालेंगे A15 इक्वल टू A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D। A है हमारा 3 और D है हमारा 2, तो A डाल दिया 3, 14 और 2। A15 इक्वल टू 3 प्लस 14 इंटू 2, 14 टू 28, 28 और 3 28 और 3 हो जाएगा 31। तो A15 हो गया इसका 31। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आया आपको समझ में? आया हो तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप करके बताइएगा। एक एपी है 2, 5, 8, 11, 14। पहले आप बताओ कि ये एपी है कि नहीं है। एपी है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे सबका। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी हो जाएगी, नहीं आ रहा है तो एपी नहीं होगी। ये निकालने के बाद आपको ये बताना है कि इसकी 20th टर्म क्या होगी। देखो A20 का मतलब क्या है? 20th टर्म है ना। A15 का मतलब 15 टर्म, A16 का मतलब 16th टर्म, 16th टर्म, और S5 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप निकालिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, इसका सॉल्यूशन निकालिए A20 क्या होगा।
तो ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूँ आपने निकालने की कोशिश की होगी इसका सॉल्यूशन। तो A20 होता है 2 + 20 - 1D इंटू, सॉरी डी की जगह क्या रख देंगे हम, 3। तो 2 + 19 इंटू 3, 9 3 = 27, 3 × 3 57 और 58 59। तो A20 हो जाएगा 59। अब देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना ये AP है या नहीं है। 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन। इसे बताना है कि AP है कि नहीं। बताइए AP है या नहीं है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि AP नहीं है क्योंकि अपॉन में आ गया है। नहीं, इसलिए नहीं होता है। AP वो होता है जिसका एक कॉमन डिफरेंस हो। तो हम जैसे इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ये हमारा A2, ये हमारा A1। तो A2 - A1 निकालेंगे, क्या आएगा, 1/2 - 3/2 इक्वल टू 2 कॉमन, 1 - 3 इक्वल टू -2/2 इक्वल टू -1। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया। तो इसे कॉमन डिफरेंस तो अभी बोल नहीं सकते, डिफरेंस आया -1। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। A4 - A3, तो -3/2 -(-1/2), तो ये आ जाएगा 2 कॉमन, -3 + 1 इक्वल टू -2/2 इक्वल टू -1। कॉमन डिफरेंस आ रहा है, दोनों का डिफरेंस कॉमन है, तो ये AP होगी। ग्रीन टिक लगा देते हैं इस पर, AP है। तो हमने nth टर्म निकालना भी सीख लिया, हमने ये भी निकालना सीख लिया कि AP है या नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसे एक AP दे दिया हो, 2 4 6 ऐसे चलते जा रहा है। आपको बताना है कि क्या इसमें 86 आएगा, 86 आएगा AN। तो कौन सा टर्म होगा 86, एन की क्या वैल्यू रखें कि इसमें 86 आ जाए। तो देखो, AN इक्वल टू A + n-1D। AN क्या है 86, A क्या है 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म पता नहीं, डिफरेंस 2। देखो हमें क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला दिया है ना, इसमें क्या करा है, ये दे दिया है, ये दे दिया है, ये दे दिया है, और एन को फाइंड करने के लिए बोला है ना। अभी कभी क्या करेंगे, एन दे देंगे, डी दे देंगे, ए दे देंगे, बोलेंगे एन टर्म फाइंड करो। कभी एन दे देंगे, डी दे देंगे, एन दे देंगे, बोलेंगे फर्स्ट टर्म फाइंड करो। तो हमें इससे घबराना नहीं है, हमें बस ये देखना है कि कोई भी फॉर्मूला दे देते हैं, उसमें से जैसे 4 वेरिएबल हैं तो 3 वेरिएबल्स दे देंगे, चौथी वेरिएबल निकालो। या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2 वेरिएबल नहीं पता रहती तो वो 2 इक्वेशन देते हैं, उस तरह के क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, 2 + 2n - 2, 2 से 2 कट गया, 86 इक्वल टू 2n, n इक्वल टू 86/2 इक्वल टू 43। तो 43rd टर्म जो होगी A43 होगी इसकी 86। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम करेंगे उस तरह के क्वेश्चन जिसमें 2 वेरिएबल हो जाए, है ना। इसमें तो एक ही, मतलब इसमें एक ही नंबर ऐसा था जिसको फाइंड करना था, उसमें 2 नंबर फाइंड करने होंगे हमें। इधर करते हैं साइड में। तो क्वेश्चन ऐसा है कि थर्ड टर्म
है 5 और 7th टर्म है 9। और हमें बताना है कि एपी कैसी है, एपी कहाँ है, मतलब एपी कैसी बनेगी ये बताना है। तो A3 इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल टू 5 और A7 इक्वल टू A प्लस 6D इक्वल टू 9। तो यहाँ दो वेरिएबल बन गए और दो इक्वेशन भी बन गए। तो हम यहाँ से A और D की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर AP बना देंगे। देखिए ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये उसी का क्वेश्चन है। यह कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको हम x लिख देते हैं और इसको y लिख देते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 5 और x प्लस 6y इक्वल टू 9। ये सोल्व करते हैं, माइनस 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 ये कट गया, 6 में से 2 गया तो 4 माइनस का 4, 9 में से 5 गया 4 माइनस का 4, y इक्वल टू -4 बाय -4 इक्वल टू 1। y क्या था हमारा कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 1। फिर x प्लस 2y इक्वल टू 5, इसमें डाल देंगे y की वैल्यू 1 तो मिल जाएगा x 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई 3, कॉमन डिफरेंस हो गया 1। तो हमारी AP कैसी बनेगी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, इसे हमारी बन जाएगी AP। अब हमें इस तरह का क्वेश्चन करना है कि हमें बताना है क्या इस AP में 5, 11, 17, 23 और ये चलते जा रहा है ऐसे, इस AP में 51 आएगा, 51 आएगा, इसमें 15 आएगा कि नहीं आएगा। पहले तो देखते हैं AP है कि नहीं। 11 माइनस 5 6, 17 माइनस 11 6, 23 माइनस 17 6। तो ये AP है क्योंकि इसका एक कॉमन डिफरेंस है। तो हमें बताना है कि क्या 51 इसमें आएगा। तो हम क्या करेंगे, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब इसमें AN क्या है 51, फर्स्ट टर्म क्या है 5 प्लस N हमको फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस क्या है 6। तो ये सोल्व करने पे आ जाएगा 5 प्लस 6N माइनस 6 इक्वल टू 51। तो 5x और ये कट जाएगा, बचेगा क्या -1, 6x माइनस 1 इक्वल टू 51, 6x इक्वल टू 51 प्लस 1 इक्वल टू 52। और 6 के टेबल में तो आता नहीं है, पॉइंट में आ रहा है ना, पॉइंट में आ रहा है ये नंबर। 51 इक्वल टू 5 प्लस N माइनस 1 इंटू 6। तो 51 इक्वल टू 5 प्लस N माइनस 1 6N माइनस 6, फिर सोल्व किया तो आया -1, 6x माइनस 1, N मान लो इसको क्योंकि N ही था, मैंने x बना दिया, इसको आगे चल देते हैं। तो 6x माइनस 1 इक्वल टू 51, 52 इक्वल टू 6। 52 डिवाइड हो रहा है क्या 6 से, नहीं होगा मेरे ख्याल से। 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, तो 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54। तो 52 तो नहीं आएगा, इसका मतलब 51 इसमें नहीं है। ठीक है, अब हमें बताना है कि ऐसी कितनी 2 डिजिट नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है।
3 से डिविजिबल कितने 2 डिजिट नंबर है। पहली बात तो 2 डिजिट नंबर्स होते क्या हैं, इनमें 2 नंबर्स आए, 1 और 2, जैसे 1 0। तो 10 एक हो गया 2 डिजिट नंबर, 11 हो गया 2 डिजिट नंबर, ऐसे चलते चलते 99 होता है 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारी 10 मान ले सकते हैं क्या हम, नहीं, बोला ऐसी टर्म्स जो 3 से डिविजिबल हो। तो 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता है, 11 भी नहीं होता है, यहाँ आएगा 12 होता है। ठीक है, तो जो नंबर डिविजिबल है वो हम लिख लेते हैं, 12 कोमा 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 होगा, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18 होगा, ऐसे चलते चलते 99 तक होगा। हमें बताना है कि इसमें कितने 3 डिजिट नंबर होंगे, तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा ए दिया हुआ है, 15 माइनस 12, डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का। ये हमें डी दे रखा है और हमें ये nth टर्म दे रखी है ए एन, वो हमें फाइंड क्या करना है, एन। चलिए जल्दी से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन की वैल्यू होती है, तो ए एन हो गया 99 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 12 प्लस एन माइनस 1 बोले तो एन माइनस 1 और डी हो जाएगा हमारा 3। तो 99 इक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस 3, 12 में से 3 गया तो कितना आएगा 9, 9 प्लस 3n इक्वल टू 99। 9 से 99 में से 9 गया तो क्या बचा 3n, सॉरी 99 में से 9 गया तो बचा 90 इक्वल टू 3n। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/3 इक्वल टू 30। तो 30 टर्म्स होगी 3 से डिविजिबल, मतलब 2 डिजिट वाले नंबर्स में 30 नंबर्स ऐसे होंगे जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। अब देखिए हम निकालेंगे एस एन की वैल्यू सम। जैसे मान लो कोई एपी है, कैसे बनेगी एपी, 5, मान लो तुमने 5 रुपये गुल्लक में डाले और अगले दिन डाले तुमने 6 रुपये, उसके अगले दिन डाले 7 रुपये, उसके अगले दिन डाले 8 रुपये। तो बताओ कि 30 दिन में कितने पैसे हो जाएंगे, 30 दिन में कितने पैसे हो जाएंगे। तो ये इससे करते हैं, इसका एक फॉर्मूला आता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया 5, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 1, और n की वैल्यू क्या हो गई 30। तो इसमें डाल देंगे तो ए से निकल जाएगा, तो ए 30 निकालना है हमको, 30 टर्म्स तक का सम। एज 30 हो जाएगा, एज 30 हो जाएगा n/2, तो 30/2 2a 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 29 d 1, इसे सोल्व करेंगे आएगा 15, 5 टू 10 प्लस 29 प्लस 10 39 इंटू 15, 39 इंटू 15 क्या होगा 39 इंटू 15 585। तो अगर ऐसे चलेंगे तो एक महीने में तुम्हारे पास 585 रुपीज़ इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये जो फॉर्मूला हमने लिख दिया कहीं से भी उठा के, तो ये आया कहाँ से भाई, कहाँ से आया ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट टर्म है ए, दूसरी टर्म क्या है ए प्लस डी, तीसरी टर्म क्या है ए प्लस 2d, ऐसे चलते जा रहा है।
फिर कौन सी टर्म्स आ जाएगी, ए प्लस एन माइनस 2d, ए प्लस सॉरी ए प्लस एन माइनस 1d, ये nth टर्म हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, a1 प्लस ए एन कर देंगे, फिर a2 को जोड़ देंगे ए एन माइनस 1 से। तो क्या आएगा देखते हैं, ए प्लस ये वाला ए ले लिया और ये वाला इधर ले लिया, तो ए प्लस एन माइनस 1d, इसको जोड़ेंगे आएगा 2a प्लस एन माइनस 1d। फिर इसको और इसको जोड़ते हैं तो क्या आएगा, ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस 2d, ए और ए जुड़ जाएगा 2a हो जाएगा, डी इधर जुड़ जाएगा प्लस एन डी माइनस 2d प्लस डी, तो जुड़ के हो जाएगा माइनस डी एन डी प्लस 2a। तो यहाँ से भी d कॉमन निकल जाएगा, अंदर हो जाएगा क्या, -1, 2a प्लस एन माइनस 1d। तो इसकी जो पीछे से हम इसकी पहली टर्म और पीछे से पहली टर्म दोनों को जोड़ा तो आया 2a प्लस एन माइनस डी, शुरू की दूसरी टर्म और लास्ट से दूसरी टर्म उनको जोड़ा तब भी आया 2a प्लस एन माइनस डी एन माइनस 1d। थर्ड टर्म को जोड़ा लास्ट से थर्ड टर्म से तो तब भी यही आएगा। फोर्थ टर्म को जोड़ेंगे आगे से और पीछे से तो तब भी 2a प्लस एन माइनस 1d आएगा। तो टोटल कितनी टर्म्स हुई, मान लो 1 2 3 4 5 टर्म्स है, 6 टर्म्स है, तो टोटल टर्म कितनी हुई 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास तो इतनी टर्म हुई ना, तीन बार होगा हमारे पास 2a प्लस एन माइनस 1d, लेकिन हमेशा तो 3 नहीं ले सकते। मान लो n डिजिट्स हैं, n टर्म्स हैं, तो कितने हो जाएंगे, कितने 2a प्लस एन माइनस 1d हो जाएंगे, n/2। तो फॉर्मूला बन गया n/2 2a प्लस एन माइनस 1d, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ऐसे तो ये फॉर्मूला नहीं आता है 10th क्लास के उसमें कि ये फॉर्मूला डिराइव करो, ऐसा नहीं आता है, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज़ होता है क्लास 10th में। बाकी मैंने आईआईटी लेवल के लिए बता दिया कि अगर तुमको जानने की उत्सुकता हो कि कैसे आ गया ए सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1d, देखिए फॉर्मूले जितने भी ना सबको रट लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, उसका डेरिवेशन समझ लो, बाद में रट लो। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये करना है आपको 30 तक। तो बताओ क्या आएगा। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे n/2। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इसमें नहीं पता, शायद 30 तो है या 30 लिखा है, पर हम डायरेक्ट 30 नहीं ले सकते ना, तो हमको पहले निकालना पड़ेगा। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी कितना है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1, 1 से 1 कर गया, ए एन इक्वल टू एन। तो जो नंबर टर्म्स है वो जितने नंबर पे वही नंबर हो जाएगा, मतलब जैसे सेकेंड नंबर पे 2 होगा, थर्ड नंबर पे 3 होगा, तो ए एन इज इक्वल टू एन, और एन जो है हमारा 30 है, तो एन भी हमारा क्या हो गया 30 हो गया। ये तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन कभी मान लो यहाँ ओड नंबर देते 2 4 6 और लास्ट में देते 30, और इसमें आप 30 लेते तो गलत हो जाता ना, उसमें ये मेथड से करना पड़ेगा। तो
अब एस निकालेंगे, एस ऑफ 30 इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 डी। यहाँ उतार लेते हैं इसको, तो n/2 क्या हो जाएगा 30/2, 2a क्या हो जाएगा 2 × 1 प्लस n-1 क्या हो जाएगा 30 - 1 29 और d कितना है 1। इसे सोल्व करने पे क्या आएगा 15, 2 × 1 = 2 प्लस 29, 29 और 2 कितने हो जाएंगे 31, 15 × 31, 15 × 31 करेंगे क्या आएगा 15 × 31, 5 × 15, 3 × 3 1 4 इंटू 15, 5 9 1 9 5, 1 9 5 आएगा। तो मतलब 1 से लेके 30 तक सबको जोड़ेंगे नेचुरल नंबर्स को, तो 195 आएगा। अब हम हमारी एनसीईआरटी में से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सम वाले या कोई भी आता है ना। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5 11 17 23। 5 11 17 23 में 302 आएगा क्या 301 आएगा क्या, ये चेक करना है। एपी क्या है 5 11 17 23। पाँच 11 17 23, क्या इसमें 301 आएगा कहीं, ये हमको बताना है। तो कैसे बताएंगे भैया, ए एन होता है ए प्लस n-1 डी। अगर एन की वैल्यू नेचुरल नंबर में आई तो ठीक है, अगर लेकिन पॉइंट में आ रही है, डेसिमल में आ रही है, तब तो मतलब पॉसिबल नहीं है। तो ए एन हो गया हमारा 301, ए की वैल्यू हो गई 5 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें n-1 निकालना है। डी कितना हो गया 11 - 5 6, इसे सोल्व करने पे आएगा 5 प्लस 6n-6, 5 - 6 1 माइनस का, तो 6n-1 इक्वल टू 301। तो 1 उधर चल जाएगा तो हो जाएगा 302, 6n इक्वल टू 302, x इक्वल टू 302 डिवाइड बाय 6, 6 5 जा 30, और देखो इसको ऐसे काटते हैं, 3 से काटा 2 बार में, ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से कटेगा 3 बार में, ये 2 से कटेगा 1 5 1 बार में, 151/3 आ रहा है। मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, फ्रैक्शन में आ रहा है ना, एन तो एक नंबर है, नंबर फ्रैक्शन में आएगा ही नहीं, नेचुरल नंबर है। तो 301 जो है इस एपी में नहीं आएगा। और क्वेश्चंस करते हैं हम एनसीईआरटी के। थर्टी टर्म ऑफ द एपी 10 7 4, 10 7 4 की 30th टर्म क्या होगी 10 10 7 4, ये ऐसी एपी है, इसकी हमें बतानी 30th टर्म क्या होगी। तो 30 टर्म क्या हो जाएगी a प्लस 29d, ए है 10 प्लस 29 इंटू डी कितना हो गया -3, डी हो गया -3। तो 10 प्लस माइनस का 9 3 27, 3 2 6 87
इक्वल टू -77। तो इसकी थर्ड टर्म क्या हो जाएगी? -77। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है ऑप्शन में, ये रहा -77। फिर क्या पूछा? 11 टर्म पूछ ली कि फिर इसमें AP है, ये बीच की टर्म्स भरनी है हमें। और क्या है? विच टर्म ऑफ द AP इज 68? कौन सी टर्म इसकी 78 होगी? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। इसमें कितने टर्म्स ये फाइंड करना है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 7, 13, 19, 205। 7, 13, 19, 205। हमें बताना है इसमें कितनी टर्म्स है। कैसे करेंगे? AN इक्वल टू A प्लस N-1D वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट हम डाल देंगे 7 प्लस N, हमें फाइंड करना है। डिफरेंस कितने का है? 7 में 13, 6 का डिफरेंस आ गया, 6 का डिफरेंस। और nth टर्म है 205। यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी और पता चल जाएगा हमें कि ये कौन सा टर्म है। तो 7 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल टू 205। तो 7 में 6 गया, एक उधर गया, 204 हो गया, इक्वल टू 69। सॉरी 6n, 69 नहीं 6n। 204 इक्वल टू 6n, n इक्वल टू 204/6। तो ये 6 से कट जाएगा। 6 1 6, 6 2 12, 6 18, 6 3 18। फिर 6 8 24। नहीं, 18 आया 3 बार में, 24 कितने बार में आता है? 4 बार में, 34। तो n की वैल्यू 34 है। इसमें टोटल 34 टर्म्स हैं। और क्वेश्चंस करते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? 10 और 215 के बीच में कितने मल्टीपल ऑफ 4 लाई करते हैं? 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल ऑफ 4 लाई करते हैं? तो 10 अगर हो रहा है क्या डिवाइड 4 से? नहीं, पूरी तरह से नहीं हो रहा। 11 हो रहा है? नहीं। 12 हो रहा है? हाँ 12 हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म हमारी बन गई 12। फिर दूसरी टर्म क्या हो जाएगी? 4 जोड़ेंगे 16, 4 जोड़ देंगे 20, 4 जोड़ देंगे 24, ऐसे चलेगा। और 250 में से क्या घटाएं कि 4 से डिविजिबल हो जाए? तो सबसे पहले तो हमें 250 को 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। जो रिमाइंडर आएगा उस हिसाब से हम देखेंगे। 24 आएगा 6 बार में। रिमाइंडर क्या बच रहा है? 2। तो 2 माइनस करेंगे तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 250 माइनस 2, 248। तो nth टर्म इसकी क्या आ गई? 248। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 4। ये क्या आ गया? 12। और an क्या आ गया? 248। हमसे क्या पूछा था? कितनी टर्म्स हैं? तो वही करेंगे हम। an इक्वल टू a प्लस n-1d। और d कितना है? 4। an की वैल्यू क्या है? 248 इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4। 12 माइनस 4 8। तो इसमें टोटल 60 टर्म्स होगी जो 4 से डिविजिबल होगी। AP की मदद से हमने निकाल लिया। The sum of 4th and 8th terms of an AP are 24 and the sum of 6th and 8th terms 10th terms are 44. Find the first 3 terms of the AP। हमें AP बनानी है। क्या दिया? The sum of 4th and 8th term of an AP is
फोर्थ और एट्थ टर्म का सम है 24। फोर्थ और एट्थ टर्म का सम है कितना है 24। सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम है 44। 24 सिक्स्थ और सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम है 44। सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम है 44। तो हमें बताना है कि एपी क्या होगी। पेन बदल लेते हैं, वाइट पेन लेते हैं सबसे पहले। तो A4 और A8 क्या होगा, A+3D और A8 हो जाएगा A+7D। सोल्व करने पाएगा 2A+10D इक्वल टू 24 है पहली इक्वेशन। इसको और सोल्व कर लेंगे, A+5D इक्वल टू 12 पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे A6 बोले तो A+5D, ये वाला बना रहे हैं आप। और ये वाला बना था इसमें A+5D प्लस A+9D इज इक्वल टू 44। तो हो जाएगा 2A प्लस 9 5 14D इक्वल टू 44। इसे सोल्व करेंगे आएगा A+7D इक्वल टू 22। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 2। ऐसे हम सोल्व कर लेंगे A+5D इक्वल टू 12, A+7D इक्वल टू 22। माइनस कर देंगे, इसे 1 कट गया, 7 में से 5 गया 2 और 22 में से 12 गया 10। डी हो गया हमारा -10/-2 इक्वल टू 5। डी हो गया 5। ए निकाल लेंगे, अब इसमें डाल देते हैं डी। तो A+5 इंटू 5 इक्वल टू 12। 5 इंटू 5 25। ये हो गया 12 माइनस 25। 12 माइनस 25 क्या होगा, पहले 25 में से 12 माइनस करेंगे और फिर साइन बदल देंगे, -13। तो ये हो जाएगा -13। और अब ए भी बनाते हैं -13 और 5 की मदद से। तो फर्स्ट टर्म हो गई -13 और कॉमन डिफरेंस हो गया 5। तो ए पी क्या बन जाएगी -13, इसमें 5 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 13 में 5 घटा देंगे तो -8। इसमें 5 घटाएंगे, 8 में से 5 गया तो 3, -3। ये -3 में 5 घटाएंगे तो 2। मतलब 5 जोड़ा है, एक्चुअली हमने घटाया नहीं है, वो तो मैंने सॉल्यूशन समझने के लिए कर दिया, 5 घटा दिया। तो ये बन गया हमारी एपी। सम वाला क्वेश्चन कर लेते हैं 1-2। ये देखिए, इसमें सम निकालने का फॉर्मूला दिया है। सम निकालने का एक और तरीका है A+L इंटू n/2। ये कैसे आया देखो, n/2 इंटू 2A प्लस n-1D था हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला था। इसको अगर मैं तोड़ के लिखूं तो ऐसा हो जाएगा कि Sn इक्वल टू n/2 A प्लस n-1D। ए को लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म, A प्लस n-1D को लिख सकते हैं लास्ट टर्म इंटू n/2। तो मान लो एक AP है, 3 6 9 इससे चलते जा रहा है,
60 तक। तो कितनी टर्म्स हो जाएंगी इसमें फिर? n/2 फर्स्ट टर्म कितनी है 3, लास्ट टर्म कितना है 60 डिवाइड बाय 2, और नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हो जाएंगे a+n-1 से निकालेंगे इक्वल टू 60, a है 3 प्लस n- डिफरेंस है 3 का 3n-3 इक्वल टू 60, 3 से 3 कट गया, n डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 20, तो 20 टर्म्स है यहाँ 20/2, ये हो जाएगा 10 प्लस 63, दो बार मैंने 2 ले लिया, यहाँ 2 नहीं आएगा, 10 प्लस 63 73, तो सम क्या आ गया 73। सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ 10 आया था, 10 का मल्टीप्लाई होगा 63 से, ना कि एडिशन होगा। 10 इंटू 63 हो जाएगा 630, तो हमारा सम कितना आ गया 630। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। देखो मान लेते हैं a की वैल्यू है 7, d की वैल्यू है 5, एस ऑफ 16 निकालना है, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे। एस ऑफ n क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d, तो एस ऑफ 16 would be 16/2, 2 times of 7 plus n is 16 minus 1, difference is 5, so it would be 8, 7 to the 14, 16 minus 1 15, 15 times 5, 5 5 25, 5 5 75, 75 plus 14, 5 4 9 7 1 8, 89 into 8, 8 9 जो 72, 8 8 जो 64, 2 7 3 10 11, 1 712, तो 712 आ गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। ठीक है दोस्तों, तो बहुत टाइम हो गया, 42 मिनट्स तक आपने वीडियो देखा, धन्यवाद इसके लिए। अब इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी आप क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस की एक अलग से वीडियो बना दूंगा सारे चैप्टर्स की। जब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट में अगर डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं अगले वीडियो में आपके डाउट को सोल्व करूँगा। धन्यवाद।